जय हिंद दोस्तों। अभी कुछ टाइम पहले एक न्यूज़ सामने आई कि जहाँ पर एक महिला ने दो पुरुषों से शादी करी। मतलब एक लेडी के दो हस्बैंड हो गए, हस्बैंड वन हस्बैंड टू। ठीक है, जैसे आपने महाभारत में द्रौपदी को देखा होगा जिनके 5 पति थे, वैसे ही यहाँ पर अब एक खबर सामने आई है कि ट्रांसगिरी रीजन जो है हिमाचल का, ये जो ट्रांसगिरी रीजन देख रहे हैं इसको हट्टी एरिया भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो ट्राइब है उसको हट्टी माना गया है। तो हिमाचल प्रदेश के ट्रांसगिरी रीजन में एक जो बहुत पुरानी एक प्रैक्टिस है, ठीक है, वहाँ पर वुमेन जिसका नाम है सुनीता चौहान, जिसने दो भाइयों शादी करी, प्रदीप और कपिल नेगी से। ठीक, अब पहली चीज तो यार इसको हम कहते हैं पॉली एंड्री। क्या कहते हैं? पॉली एंड्री। जब एक महिला दो पुरुषों से शादी करती है, मतलब दो या दो से ज्यादा शादी करती है, उसको कहते हैं पॉली एंड्री। ठीक, और इसी का एक अपोजिट होता है जिसको हम बोलते हैं पॉलीगाइनी। क्या कहते हैं? पॉलीगाइनी। इसमें एक पुरुष के, ठीक है, दो से ज्यादा वाइफ हो सकती हैं। ठीक, तो पॉलीएंड्री क्या है? जहां पर एक लेडी के दो या दो से ज्यादा हस्बैंड है, दो या दो से ज्यादा शादी को रचाती है। पॉलीगाइनी क्या है? जहां पर एक पुरुष दो या दो से ज्यादा शादी रचाता है या दो या दो से ज्यादा बीवियां रखता है। ठीक, तो इस केस को कंटिन्यू करते हैं बच्चे। यहाँ पर सुनीता चौहान ने दो ब्रदर्स प्रदीप और कपिल से शादी करी। ठीक, ये जो ट्रेडिशन है ये बहुत पुराना है और इस ट्रेडिशन को वहां पर कहते हैं जोड़ीदारन। ठीक है, जोड़ीदारन। ठीक, हट्टी ट्राइब, ये जो बिलोंग करते हैं हट्टी ट्राइब से बिलोंग, इसीलिए इस एरिया को हट्टी ट्राइब भी बोला गया है। ठीक, और इन्होंने ऐसी 5 मैरिजें देखी हैं लास्ट 6 सालों में। ठीक, तो ये ना यूपीएससी के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एक तो ट्राइब्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे इंडिया में, है ना, क्योंकि बहुत सारे ट्राइबल सोसाइटीज एग्जिस्ट कर रही हैं। दूसरा, एंथ्रोपोलॉजी के उससे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे उसमें मैरिज पे एक पूरा चैप्टर है। ठीक, ये जो ट्राइब है, क्या नाम है इसका? हट्टी ट्राइब। ठीक है, इसको एसटी का दर्जा दिया गया 2022 में। ठीक, अब देखते हैं यार, ये जो पॉलीएंड्री है, ठीक है, ये शुरू से चलती आ रही है, पर इसका है क्या कि ताकि फैमिली का जो लैंड है ना, फैमिली की जो ज़मीन है या जो पुश्तैनी चीज़ें हैं वो डिवाइड ना हो, तो इसी पर्पस से ये पॉली एंट्री की प्रैक्टिस यहाँ पर होती है। ठीक, और जो वहाँ के सपोर्टर्स हैं, ठीक है, सपोर्टर्स हैं जो इस ट्रेडिशन के, उनका क्या कहना है? वो कहते हैं इट हैज ऑल्सो सर्व्ड एज मीन्स टू रीइंफोर्स फैमिली बॉन्ड्स बिटवीन ब्रदर्स एंड प्रोवाइडेड मोर सिक्योरिटी टू वुमेन। उनका मानना है कि यहाँ से रिश्ते ठीक रहते हैं और वुमेन को ज़्यादा सिक्योरिटी होती है अगर उनमें दो या दो से ज़्यादा पति होते हैं तो। ठीक, तो ये तो थी कहानी। क्या कहानी थी? कि भाई हिमाचल प्रदेश में अभी हट्टी ट्राइब में, ठीक है, एक ही महिला की दो पुरुष से शादी हुई है, दो पुरुष से शादी हुई है, दोनों भाई थे। ठीक है, इसको हम कहते हैं जोड़ीदारन। ठीक, दूसरा, हट्टी ट्राइब को दर्जा मिला 2022 में, तो नया से ट्राइबल है, हिमाचल प्रदेश के ये ट्राइब्स हैं। ओके, अब देखते हैं यार इंडिया में सिनेरियो क्या है एक्चुअल में, किसका? पॉलीएंड्री का, कि भाई पॉलीएंड्री लीगल है कि नहीं है, कि क्या है कि क्या नहीं है। ठीक, बच्चे पहली बात तो ये समझो, जो हमारे स्पेशल मैरिज एक्ट हैं और जो हिंदू मैरिज एक्ट हैं, ठीक है, 1955 के, और जो अभी अभी भारतीय न्याय संहिता जो लास्ट ईयर लागू हुई है, आपको पता होगा, आईपीसी और सीआरपीसी को हटाकर, है ना, इनको हटाकर बीएनएस आया था, भारतीय न्याय संहिता आई थी। ठीक, वहां पर पॉलीगैमी और पॉलीएंड्री जो है वो अप्लाई नहीं होती है, उनके अकॉर्डिंग तो ये आउटलॉड है। ठीक, जबकि अगर रिलीजियस पर्सनल, मतलब रिलीजन की बात करें, किसी पर्टिकुलर, आपको पता होना चाहिए यार, हिंदुस्तान में, इंडिया में, चूंकि हम सबका ध्यान रखते हैं, इसीलिए ये है कि यार हर रिलीजन के लिए उनके हिसाब से लॉज बनाए जाते हैं, ताकि उनके जो कस्टम्स हैं, ताकि उनकी जो प्रैक्टिस है, उनके जो ट्रेडिशन है, उनके अकॉर्डिंग वो चल पाए, है ना। बट ऐसा नहीं है, अगर कोई लॉ
ठीक है, अगर कोई लॉ ह्यूमैनिटी के लिए सही नहीं है तो इंडिया के पास या इंडिया के लेजिस्लेचर के पास, इसके सुप्रीम कोर्ट के पास, उसके एग्जीक्यूटिव के पास ये ताकत है कि वो लॉज बनाए जो वो इनह्यूमेन जो एक लॉ है या जो उनकी प्रैक्टिस है, ठीक है, उसका बहिष्कार कर सकें, उसको डिलीट कर सकें, उसकी जगह एक नया लॉ इंसर्ट कर सकें ताकि किसी भी पर्सन को किसी तरह की हानि ना हो। ठीक है, अब देखते हैं, ठीक है, आर्टिकल 342 में, ठीक है, जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन एसटीज को रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है, और उन्हें एक लीगल स्टेटस देता है। अब बात समझो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, जो हिंदू मैरिज एक्ट है ना 1955 का, ये एप्लीकेबल है हिंदू के लिए, बुद्धिस्ट के लिए, जैन के लिए और सिख के लिए। मतलब हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख, इन सब के लॉज जो है मैरिज के लॉ, वो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर आते हैं। लेकिन ये एसटीज के लिए अप्लाई नहीं होते हैं। ये देखने वाली बात है, ये एसटीज के लिए अप्लाई नहीं होते हैं जब तक गवर्नमेंट कोई ऑफिशियल संदेश ना दे, कोई ऑफिशियल गैजेटे ना निकाले। ठीक, अब ऐसे में क्या हुआ, हटी ट्राइब के लिए तो भाई कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, तो हटीज ट्राइब ने क्या करा है, जो उनके अपने कस्टम्स हैं, ठीक है, उन्हीं के अकॉर्डिंग वो अब तक चलते हुए आ रहे हैं। ठीक, अब यार ये कस्टम का मतलब क्या है, सबसे पहले ये समझो। ठीक है, कस्टम का मतलब क्या है यार, जो हिंदू मैरिज एक्ट है ये कस्टम को डिफाइन करता है अंडर सेक्शन 3 में कि ऑब्जर्व फॉर अ लॉन्ग टाइम हैज ऑब्टेन्ड द फोर्स ऑफ लॉ। जो बहुत ज्यादा, ये नहीं कि 1-2 सालों से, बहुत ओल्ड प्रैक्टिस जो है, ठीक है, मतलब चलता ही आ रहा है, पीढ़ियों से पीढ़ियों चलता ही आ रहा है, ठीक है, उसको हम कस्टम की डेफिनेशन दे देते हैं। ठीक, लेकिन यार कस्टम बोलने से पहले कुछ कंडीशंस ये हैं कुछ कंडीशंस ये हैं कि इट मस्ट होल्ड द स्टैंडर्ड ऑफ सर्टेनिटी, रीजनेबलनेस एंड कंसिस्टेंसी विद द पब्लिक पॉलिसी। ऐसा नहीं है कि आप, पता लगे बरसों से औरतों को मारा जा रहा है तो हमने कस्टम बना दिया औरतों को मारने का, भाई ऐसा नहीं है। वो रीजनेबल होना चाहिए, पब्लिक पॉलिसी के साथ होना चाहिए। ठीक है, अभी आपने देखा होगा 2024 में, ठीक है, उत्तराखंड में यूसीसी आया। ठीक, अब जब उत्तराखंड में यूसीसी आया, यूसीसी का मतलब समझ लेते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है सारे लोगों के लिए एक ही लॉज होंगे भाई, चाहे शादी से रिलेटेड हो, चाहे पब्लिक से रिलेटेड हो, ठीक है, चाहे प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, इनहेरिटेंस, डिवोर्स, एडॉप्शन, इन सब के लिए, लोगों के लिए सारे लॉज सेम होंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि जो यूसीसी है ये अगेन एसटीज पर अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, ये एसटीज पर अप्लाई नहीं होता है, ऑल्दो जो रिलीजन्स और कम्युनिटीज हैं उनके लिए तो ये अप्लाई है। ठीक है, जैसे मुस्लिम्स में आपने देखा होगा, इस्लाम में 2 से ज़्यादा शादी कर सकते हैं, लेकिन अब जो उत्तराखंड में यूसीसी लागू हुआ है वहाँ पर अक्रॉस द रिलीजन ये पॉलीगैमी को प्रोहिबिट करता है। पॉलीगैमी मतलब एक या दो से ज़्यादा संबंध किसी भी मर्द के या किसी भी औरत के। ठीक है, now the section 2 of uniform civil code Uttarakhand 2025 state that these rules shall not applicable to the members of any scheduled tribe within the meaning of clause of 25 article 366 read with article 342। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जो आर्टिकल 366 एंड 342 है, मैं को दिखा देता हूँ आपको, 1 मिनट। ये गाइस, तो ये रहे आर्टिकल हमारे 366 क्लॉज 25। ओके, ये क्या कहता है, डिफाइन शेड्यूल्ड ट्राइब्स दोज कम्युनिटी दैट आर डिक्लेयर्ड एज अंडर आर्टिकल 342। अब आर्टिकल 342 क्या है, इट पर्टेन्स टू द स्पेसिफिकेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। It empowers the president to publicly notify which tribe or tribal communities or parts grouped within them are considered to be scheduled tribe। ये प्रेसिडेंट के पास पावर है। किसके पास पावर है, प्रेसिडेंट के पास। तो जो है पार्लियामेंट जो है लिख के भेजेगा प्रेसिडेंट को, और फिर जब प्रेसिडेंट उस पर अपना साइन करेंगे, उस पर अपनी मोहर लगा देंगे, तो गाइज वो कम्युनिटी जो है वो एसटी घोषित
हो जाएगी। ठीक, तो अभी तक का केस हमें समझ में आ गया। क्या केस समझ में आया भाई? पहली बात, पॉलीएंड्री लीगल है कि नहीं ये चेक करना था। अकॉर्डिंग टू भारतीय न्याय संहिता और स्पेशल मैरिज एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट के तहत तो नहीं है, और जो यूसीसी उत्तराखंड में लागू हुआ है उसके अकॉर्डिंग भी रिलीजियस और कम्युनिटी में तो मना करते हैं, लेकिन एसटी कैटेगरी के लिए ये फॉलो नहीं होता, क्योंकि शेड्यूल्ड ट्राइब्स को एक अलग दर्जा दिया गया है हमारे संविधान में, ताकि उनकी कस्टम्स और प्रैक्टिस, ठीक है, वो खत्म ना हो। ठीक, अब बात आती है यार कोर्ट का क्या कहना है इस मामले में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो हमारा है वो क्या कह रहा है। हाल ही में काफी जगह से इस पर आ रही है न्यूज़ें। ठीक है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने देखा होगा ट्रिपल तलाक जो था, है ना, उसको क्या करा कि भाई ये तो लॉ सही नहीं है, ये वुमेन के अगेंस्ट है। ठीक है, क्यों वुमेन के अगेंस्ट है? क्योंकि आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 जो गारंटी करता है राइट टू इक्वालिटी, डिग्निटी एंड राइट टू लाइफ, ठीक है, उसका वायलेट करता है। इसीलिए ट्रिपल तलाक को उन्होंने क्या बोला कि भाई ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये हमारे संविधान के साथ मैच नहीं खाता। ठीक है, इसीलिए हम इस कस्टम्स को आगे चलने नहीं देंगे। गाइस देखिए, इंडिया की मतलब भारत की ना सबसे अच्छी बात ही यही है, ठीक है, कि हमारे जो लॉज हैं, ठीक है, वो इस तरीके से बनाए हैं कि यार अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो उन लॉज को चेंज किया जा सकता है। ठीक, जैसे हमारी आपने सुना होगा सती प्रथा थी। ठीक है, ठीक है, सती प्रथा को बैन कराया गया क्योंकि ये अगेंस्ट दी, ठीक है, हमारी ह्यूमन थी। क्यों? राइट टू इक्वालिटी खत्म हो रही थी, डिग्निटी एंड राइट टू लाइफ खत्म हो रहा था, जो आर्टिकल 14 और 21 है। और चूंकि आर्टिकल 14 और 21 हमारे फंडामेंटल राइट हैं, इसीलिए अगर कोई भी लॉ इनसे मैच नहीं करेगा तो वो तुरंत नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा। ठीक है, ऐसे 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ruled that customary practice of prohibiting women of menstruating and entering from सबरीमाला टेम्पल, ये गाइस ये केस आपने बड़ा सुना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबरीमाला टेम्पल वाला। ठीक है, केरला में एक टेम्पल है जो है सबरीमाला टेम्पल, वहां पर विमेन को आने से मना कर दिया था। ठीक है, जो मेंस्ट्रुएटिंग एज की होती थी। ठीक है, अब भाई ये तो क्या हुआ, ये तो राइट टू फ्रीडम का भी उल्लंघन है। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी का भी उल्लंघन है, तो इसीलिए इसको जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो एपेक्स कोर्ट जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है यार, ये ऐसे डिसीजन लेता रहता है जो ह्यूमंस के लिए, मतलब हमारी जो जनता है उसके लिए बहुत ज़रूरी है, इक्वालिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, कहीं भी ऐसा ना हो कि औरत और मर्द के बीच में भेदभाव हो। ठीक है, नाउ see, the apex court held that restriction violated the fundamental rights of women, including the right to equality, freedom of religion. See, 14, 15 और 21 के तहत राइट टू इक्वालिटी और फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंडर इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया। ठीक है, ऐसी एक केस 2017 में, ठीक है, द एससी इन रामचरण एंड सुप्रीम कोर्ट वर्सेस सुखाराम एंड केस related to succession of tribal women. ठीक है, it held that when a custom is silent on inheritance, there is no restriction in law that women should be prevented from inheriting ancestral property. ये लॉ क्या कहना चाह रहा है यार, कि अगर मान लो कोई लॉ बना रखा है, ठीक है, लॉ बनाया है जमीन जायदाद से रिलेटेड, ठीक है, मतलब प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कि भाई वहां पे लॉ है कि बेटे को ही होगी तो बेटे को ही दी जाएगी, या बेटी को ही होगी तो बेटी को ही दी जाएगी। लेकिन अगर लॉ उस जमीन के बारे में कोई भी बात नहीं करता है तो ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि भैया लड़की को नहीं मिलेगी। लड़की का भी उतना ही अधिकार है उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे, पूर्वजों की प्रॉपर्टी पे, जितना पूर्वज की प्रॉपर्टी पे जितना किसी मर्द का है। ठीक, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कस्टम्स टू लाइक द लॉ कैन नॉट रिमेन स्टक इन टाइम एंड others cannot be allowed to take refuge in custom or hide behind them to deprive others of the right. ठीक है, the ruling affirmed that the excluding female hair solely based on customary male preference violate under
आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए कितनी बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि भाई कस्टम्स, अगर ऐसा नहीं होगा कि कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है और वो ये बोल रहा है कि भैया हमारे तो कस्टम्स ही ऐसे हैं, हमारे तो रीति रिवाज ऐसे हैं, इसलिए मैं ये काम कर सकता हूँ, ठीक है। गलत काम गलत है, चाहे वो कस्टम में लिखा हुआ है चाहे वो कस्टम ने नहीं लिखा हुआ है, ये सुप्रीम कोर्ट की स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि कोई भी उस कस्टम के पीछे, उस रीति रिवाज के पीछे छुप जाएगा और दूसरे को राइट को या तो दबा देगा या दूसरों को राइट लेने से रोकेगा, उनका हक लेने से रोकेगा। ओके, तो ये था मेरा किस्सा अबाउट पॉलीएंड्री, ठीक है। तो किस्सा क्या था आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। यूपीएससी में बड़े काम का है यार, ठीक है। क्यों? एक तो सोसाइटी में भी काम का है, ठीक है, कल्चर में भी काम का है, ठीक, एंथ्रो में भी काम आ सकता है, ठीक है। मतलब कहाँ कहाँ काम, पॉलिटी में तक काम आ सकता है इवन, है ना। किन सारे आर्टिकल्स हैं हमारे पास, ठीक है। ये सब काम में आ सकता है ना। यूपीएससी में तो स्पेशली काम में आ सकता है। प्लीज़ ध्यान रखें, ठीक है। करंट अफेयर्स का ध्यान रखें। मिलते हैं ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग करंट अफेयर्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।